जन्मे, पले और उनकी ख्याति पूरे देश में फैली। ऐसे ही पंजाब के सबसे बड़े सूफी बुल्ले शाह जी हुए हैं। परिचय: बुल्ले शाह का मूल नाम अब्दुल्ला शाह था। आगे चलकर इनका नाम बुल्ला शाह या बुल्ले शाह हो गया। प्यार से इन्हें साईं बुल्ले शाह या बुल्ला कहते हैं। इनके जीवन से संबंधित विद्वानों में अलग अलग मतभेद थे। इनका जन्म 1680 में उच्च गीलानियों में हुआ। इनके पिता शाह मुहम्मद थे, जिन्हें अरबी, फारसी और कुरान शरीफ का अच्छा ज्ञान था। वह आजीविका की खोज में गीलानिया छोड़कर परिवार सहित कसूर, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में 14 मील दूर पांडो के भट्टिया गांव में बस गए। उस समय बुल्ले शाह की आयु 6 वर्ष की थी। बुल्ले शाह जीवन भर कसूर में ही रहे। इनके पिता मस्जिद के मौलवी थे। वे सैयद जाति में संबंध रखते थे। पिता के नेक जीवन के कारण उन्हें दरवेश कहकर आदर किया जाता था। पिता के ऐसे व्यक्तित्व का प्रभाव बुल्ले शाह पर भी पड़ा। इनकी उच्च शिक्षा कसूर में ही हुई। इनके उस्ताद हजरत गुलाम मुर्तजा सरीखे ख्यातनामा थे। अरबी फारसी के विद्वान होने के साथ साथ आपने इस्लामी और सूफी धर्म ग्रंथों का भी गहरा अध्ययन किया। परमात्मा की दर्शन की तड़प इन्हें फकीर हजरत शाह कदरी के द्वार पर खींच लाई। हजरत इनायत शाह का डेरा लाहौर में था। वे जाति से अराई थे। अराई लोग खेती बाड़ी, बागबानी और साग सब्जी की खेती करते थे। बुल्ले शाह के परिवार वाले इस बात से दुखी थे कि बुल्ले शाह ने निम्न जाति के इनायत शाह को अपना गुरु बनाया है। उन्होंने समझाने का बहुत यत्न किया, परंतु बुल्ले शाह जी अपने निर्णय से टस से मस न हुए। परिवारजनों के साथ हुई तकरार का जिक्र उन्होंने इन शब्दों में किया: बुल्ले नू समझावड़ आईया, भेड़ा ते भर जाइया, मन ले बुल्लिया साडा कहना, छड़ दे पल्ला राइया, आल नबी औलाद अलीनू, तू क्यों ली कान लाइया। भाव: तुम नबी के खानदान से हो और अली के वंशज हो, फिर क्यों अराई की खातिर लोक निंदा का कारण बनते हो। परंतु बुल्ले शाह जी जाति भेद को भुला चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया: जेड़ा सानू सैयद आखे, दो जख मिले सजाइया, जो कोई सानू राई आखे, भिश्ती पींगा पाइया। भाव: जो हमें सैयद कहेगा उसे 2 जग की सजा मिलेगी, और जो हमें अराई कहेगा वह स्वर्गों में झूला झूलेगा। बुल्ले शाह व उनके गुरु के संबंधों को लेकर बहुत सी बातें प्रचलित हैं। एक दिन इनायत जी के पास बगीचे में बुल्ले शाह जी पहुंचे। वे अपने कार्य में व्यस्त थे, जिसके कारण उन्हें बुल्ले शाह जी के आने का पता न लगा। बुल्ले शाह ने अपने आध्यात्मिक अभ्यास की शक्ति से परमात्मा का नाम लेकर आमों की ओर देखा तो पेड़ों से आम गिरने लगे। गुरुजी ने पूछा, क्या यह आम आपने तोड़े हैं? बुल्ले शाह ने कहा, ना तो मैं पेड़ पर चढ़ा और ना ही पत्थर फेंके। भला मैं कैसे आम तोड़ सकता हूँ? बुल्ले शाह को गुरुजी ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे तू चोर भी है और चतुर भी। बुल्ला गुरुजी के चरणों में पड़ गया। बुल्ले ने अपना नाम बताया और कहा, मैं रब को पाना चाहता हूँ। साईं जी ने कहा, बुल्लिया रब दा की पौना, ऐधरों पुटना ते ओधर लाउना। इन सीधे साधे शब्दों में गुरु ने रूहानियत का सार समझा दिया कि मन को संसार की तरफ से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ देने से रब मिल जाता है। बुल्ले शाह ने यह प्रथम दीक्षा गांठ बांध ली। सतगुरु के दर्शन पाकर बुल्ले शाह बेहद खुश हो गए और मंसूर की भांति बेखुदी में बहने लगा। उसे कोई सुध बुध नहीं रही। कहते हैं कि एक बार बुल्ले शाह जी की इच्छा हुई कि मदीना शरीफ की जियारत को जाए। उन्होंने अपनी इच्छा गुरुजी को बताई। इनायत शाह जी ने वहां जाने का कारण पूछा। बुल्ले शाह ने कहा कि वहां हजरत मोहम्मद का रोजा शरीफ है और स्वयं रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि जिसने मेरी कब्र की जियारत की, गोया उसने मुझे जीवित देख लिया। गुरुजी ने कहा कि इसका जवाब मैं 3 दिन बाद दूंगा। बुल्ले शाह ने अपने मदीने की रवानगी स्थगित कर दी। तीसरे दिन बुल्ले शाह ने सपने में हजरत रसूल के दर्शन किए। रसूल अल्लाह ने बुल्ले शाह से कहा, तेरा मुर्शिद कहाँ है? उसे बुला लाओ। रसूल ने इनायत शाह को अपनी दाईं ओर बिठा लिया। बुल्ला नजरें झुकाकर खड़ा रहा। जब नजरें उठी तो बुल्ले को लगा कि रसूल और मुर्शद की सूरत बिल्कुल एक जैसी है। वह पहचान ही नहीं पाया कि दोनों में से रसूल कौन है और मुर्शद कौन है। बुल्ले शाह जी लिखते हैं, हाजी लोक मुक्के नू जान दे, असा जाना तख्त हजारे, जितवल यारो सेवल काबा, भावे खोल किताब आचारे। प्रेम मार्ग में छोटी सी भूल नाराजगी का कारण बन जाती है। बुल्ले शाह की छोटी सी भूल के कारण उनका मुर्शद नाराज हो गया। मुर्शद ने बुल्ले शाह की क्यारियों की तरफ से अपनी कृपा का पानी मोड़ लिया।
प्रकाश अंधकार में और खुशी गमी में बदल गई। शिष्य के लिए यह भीषण संताप की घड़ी आ गई जब मुर्शद ने उन्हें डेरा छोड़ने को कह दिया। वह विरह की आग में तड़पने लगा। मुर्शद ने जब देखा कि वियोग की अग्नि में बुल्ले शाह कुंदन बन गया है तो उन्होंने उसकी गलती माफ कर दी। इस प्रकार फिर से सूखी क्यारियों को पानी मिल गया। बुल्ले शाह की आत्मा सदगुरु की आत्मा के रंग में डूब गई। दोनों में कोई भेद न रहा। इस अवस्था का वर्णन बुल्ले शाह ने इस तरह लिखा है। रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा होई, रांझा मैं रांझे विच होर ख्याल न कोई। बुल्ले शाह जी का देहांत 1757 ईस्वी में कसूर में हुआ। पंजाब में सूफी कवियों की लंबी परंपरा है, परंतु किसी अन्य सूफी कवि द्वारा अपने मुर्शद के प्रति ऐसी श्रद्धा अभिव्यक्त नहीं की गई। इन्होंने अपने मुर्शद को सजन, यार, साईं, आरिफ, रांझा, शौह आदि नामों से पुकारा है। साहित्यिक देन। बुल्ले शाह जी ने पंजाबी मुहावरे में अपने आप को अभिव्यक्त किया, जबकि अन्य हिंदी और सधु ककड़ी भाषा में अपना संदेश देते थे। पंजाबी सूफियों ने न केवल ठेठ पंजाबी भाषा की छवि को बनाए रखा, बल्कि उन्होंने पंजाबियत व लोक संस्कृति को सुरक्षित रखा। बुल्ले शाह ने अपने विचारों व भावों को काफियों के रूप में व्यक्त किया है। काफी भक्तों के पदों से मिलता जुलता काव्य रूप है। काफिया भक्तों के भावों को गेय रूप में प्रस्तुत करती है, इसलिए इनमें बहुत से रोगों की बंदिश मिलती है। जनसाधारण भी सूफी दरवेशों के तकियों पर जमा होते थे और मिलकर भक्ति में विभोर होकर काफियां गाते थे। काफियों की भाषा बहुत सादी व आम लोगों के समझने योग्य है। बुल्ले शाह लोक दिल पर इस तरह राज कर रहे थे कि उन्होंने बुल्ले शाह की रचनाओं को अपना ही समझ लिया। वह बुल्ले शाह की काफियों को इस तरह गाते थे जैसे वह स्वयं ही इसके रचयिता हों। इनकी काफियों में अरबी फारसी के शब्द और इस्लामी धर्म ग्रंथों के मुहावरे भी मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसमें स्थानीय भाषा, मुहावरे और सदाचार का रंग ही प्रधान है।